हर महादेव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8931 डेज एज अ पीएम एज अ सीएम सरकार के प्रमुख के रूप में काम किए और ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग का मकसद है वेस्ट एशिया में जो टर्बुलेंस चल रही है उसको लेकर के चर्चा, किस तरीके से जो गैस है, जो पेट्रोलियम है, जो उर्वरक है, उस सब पे चर्चा हो, ताकि जितने भी अभी एलपीजी क्राइसिस चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल में जो चीज़ें दिक्कतें आ रही है उसको लेकर के चर्चा हो, क्योंकि ये अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति से बात किया। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशिकियान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात किए हैं। ये बात मकसद है कि किस तरीके से जो हमले हो रहे हैं गल्फ कंट्री पे, जिस तरीके से जो सेक्टर पे हमले हो रहे हैं, जो ऊर्जा सेक्टर पे हमले हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे कंट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल तेल सप्लाई पे असर पड़ रहा है, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। आते हैं, सरकार ने एलपीजी को लेकर के एक नियम चेंज किया है। रेस्टोरेंट, ढाबा और कैंटीन में कमर्शियल गैस की यूज़ होता है, आपको पता है, उसमें 20% आवंटन जो है वो एक्सीड कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कामकाज ना रुके। हवाई यात्रा महंगा होने वाला है। हवाई यात्रा किस लिए महंगा होना है? क्योंकि फ्यूल चार्ज ऐड होने वाला है। आपको पता है कि पेट्रोल गैस का दाम बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो एयरलाइंस के मालिक है, एयरलाइंस कंपनियां हैं, उनका कहना है, क्योंकि पहले सरकार एक लिमिट तय करी थी किराया पे, लेकिन उनका कहना है कि इस लिमिट से हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए सरकार ने इसको छूट देते हुए दिया है। लेकिन ये फ्यूल चार्ज क्या होगा? जो भी किराया होगा उस पर प्लस फ्यूल चार्ज होगा। मतलब आज जिस तरीके से वेस्ट एशिया में टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, उससे तेल के भाव में भी बढ़ोतरी मिली है, गैस के भाव में भी बढ़ोतरी देखी गई है। तो जितना बढ़ोतरी होगा उसके अकॉर्डिंग फ्यूल चार्ज ऐड होगा। अगर कम होगा तो फ्यूल चार्ज घट जाएगा, बढ़ेगा तो फ्यूल चार्ज ऐड हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आएंगे वो डिपेंड करेंगे कि मार्केट में गैस और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो फ्यूल से रिलेटेड है, उसके दाम में क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये दाम ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, उतार चढ़ाव इसका दाम में होते रहेगा। तो ये फ्यूल चार्ज जो सरचार्ज होगा वो हवाई यात्रा में जो किराया है उसमें ऐड होगा। उसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है अगले 2 दिन में ओपन नहीं करेगा तो हम ईरान के प्रमुख जो सेंटर है, ऊर्जा सेंटर है, एनर्जी सेक्टर पे हम हमला करेंगे, उसको पूरी तरीके से तबाह करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वजह से कच्चे तेल में कीमतें में बढ़ रही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन ईरान को किसी भी हालत में करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे का जो भी कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। टिट फॉर टैट, ईरान टारगेट इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी। इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पे हमला किया। उसी के बदले ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी डेमोना और अराद में 2 न्यूक्लियर सेंटर पे हमला किया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 10-15 लोग की हालत गंभीर मानी जा रही है। तो ये टिट फॉर टैट का एक मुकाबला था। सऊदी अरब ने डिटेक्ट किया है कि 3 मिसाइल रियाद के साइड में घूम आई थी, जिसको 2 को खुद ही फेल हो गई, 1 को सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई में उस पर फेल किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जिस तरीके से टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है वेस्ट एशिया में, उस तरीके से एलपीजी क्राइसिस हो, गैस क्राइसिस हो, दिक्कत हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रूसी टैंकर एक्वा टाइटन अब भारत मैंगलोर
तक पहुंच चुका है। उसके अलावा LPG वाला अमेरिकी जहाज भी भारत पहुंच चुका है। कहने का मतलब एक्वा टाइटन रूस से जो ऑयल टैंकर है वो भारत पहुंचा है। उसके अलावा LPG टैंकर जो अमेरिका से भारत पहुंचा है। तो ये अभी की ताज़ा तरीन खबर थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।